और अब बात बिहार की, क्योंकि लगता है बिहार में बदलाव की बयार बह रही है और इस बार जनता नीतीश कुमार को फिर से ताज सौंपने के मूड में नहीं है। एक्सेस माई इंडिया और इंडिया टुडे ग्रुप के एग्जिट पोल के मुताबिक बिहार की जनता ने 31 साल के तेजस्वी यादव पर भरोसा जताया और तेजस्वी की झोली इतनी सीटों से भर दी है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी तक उनकी पहुंच में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देख लीजिए आंकड़े क्या कह रहे हैं अभी फिलहाल जो एग्जिट पोल के हैं, जिसके मुताबिक नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए में सिर्फ 69 से 91 सीटें ही सिमटती हुई नजर आ रहा है एनडीए। इसके अलावा तेजस्वी की बात करें, महागठबंधन कमाल करता नजर आ रहा है क्योंकि 139 से 161 सीटें महागठबंधन के खाते में जाती दिख रही हैं। चिराग पासवान एलजेपी बुरी तरह से पिटती दिख रही है और उनके खाते में 3 से 5 सीटें ही जाती नजर आ रही हैं। ओवैसी, पप्पू यादव और बीएसपी का जो गठबंधन है 3 से 5 सीटों पर सिमट जाएगा। अन्य के अकाउंट में भी 3 से 5 सीटें ही जाती दिख रही हैं। और इतना ही नहीं, अगर मुख्यमंत्री के तौर पर भी देखा जाए तो तेजस्वी को ही पसंद किया जा रहा है। 44% जनता उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर देखना चाहती है। इतना स्पष्ट है कि बिहार के लोगों ने मन बना लिया है एक नई सरकार का, जो उनके जाति जिंदगी में जो कोहराम मचा हुआ है, रोजगार का सवाल हो, स्वास्थ्य, शिक्षा, दवाई, सिंचाई का मामला हो, जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी लगातार लोगों के साथ एक इलेक्ट्रीफाइंग सिनर्जी में थे, मैं समझता हूं उसकी तस्दीक हुई है। महागठबंधन के नैसर्गिक जो आपसी तालमेल था उसकी जीत हुई है। सच कहूं तो बिहार की जीत होने जा रही है 10 नवंबर को। कोई नेक टू नेक फाइट नहीं है। एग्जिट पोल्स में जो होता है वो जो जिनको मध्यम दर्जे के लोग हैं और अमीर हैं उनके द्वारा ज़्यादा नतीजे आते हैं। जो गरीब की झोपड़ियों के वोट हैं वह एग्जिट पोल में परिलक्षित नहीं होता है और यह जो 40% हमारे गरीब जो हैं वह पूरे के पूरे तौर पर एनडीए गठबंधन के साथ है। सरकार पूर्ण बहुमत 2/3 के बहुमत से बन रही है। देश का इतिहास है कि युवा के प्रति लोगों का एक विश्वास जगता है। आप देश की आज़ादी में भी देखिए, जो युवा थे वही देश के नेतृत्व करता थे। उस समय के जो युवा थे, या द्वितीय जो हमारा जो लोकतंत्र की लड़ाई हुई 74 में, उसमें भी युवा ही और छात्र ही नेतृत्व करने का काम किए। तो युवाओं पर लोगों का विश्वास होता है कि लंबा रेस का घोड़ा है, ये लंबी ये धोखा नहीं दे सकता है। लेकिन ये बात भी कही हाँ, और इस कारण लोगों का एक विश्वास हुआ और तेजस्वी जी ने आश्वस्त करने का काम किया और विश्वास को उन्होंने लोगों के दिलों में जुड़ने का काम किया। अगर आप उन्हीं में ही देखिए तो एक पार्टी को उतने ही परसेंटेज वोट है, लेकिन सीटें एक दिखा रही है और दूसरे एजेंसी ने 7 सीटें दिखाई हैं। ऐसे में हम लोगों का अपना फीडबैक मैकेनिज्म है, जो हमारे बूथ लेवल कार्यकर्ता से बूथ से फीडबैक आता है। उस पूरे फीडबैक को एनालाइज करके जब हम देखते हैं तो हमें क्लियरली इससे ज्यादा, बहुत ज्यादा सीटें दिखती हैं और हम कंफर्टेबल मेजोरिटी नहीं बल्कि उससे ज्यादा बढ़त से जीतेंगे और सरकार हमारी बनेगी। हमारे 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मौसमी सिंह इस वक्त तेजस्वी के घर के बाहर से मौजूद है, सीएम हाउस के बाहर से सुजीत झा और कुमार अभिषेक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार अभिषेक का एग्जैक्ट लोकेशन जानने की कोशिश करेंगे, बीजेपी दफ्तर के बाहर से हैं। लेकिन सबसे पहले मौसमी सिंह आपके पास आते हुए, अगर हम इन एग्जिट पोल के आंकड़ों को देखें जिसमें यह लग रहा है कि क्लियरली तेजस्वी सरकार बनाते नजर आ रहे हैं। अब सहयोगी देखिए, कांग्रेस भी गदगद है। खबर ये आ रही कि सुरजेवाला पहुंच रहे हैं वहां पर और सरकार बनाने की तैयारियां आज ही से शुरू हो जाएंगी। खबर क्या मिल रही है फिलहाल वहां से? एकदम सही कहा नवजोत आपने। यहाँ पे जो 10 सर्कुलर रोड यादव हाउस है या राबड़ी देवी आवास है, उस वहाँ पे पसरे सन्नाटे पर मत जाइए। मन में लड्डू फूट रहे हैं न सिर्फ राजद नेताओं के बल्कि कांग्रेस नेता भी बिल्कुल गदगद है। और बड़ी चौंकाने वाली बात है कि रणदीप सुरजेवाला, राहुल गांधी के राइट हैंड मैन, आज एक दिन पहले ही पहुँच जा रहे हैं। दिलचस्प बात यह भी है कि कल तेजस्वी यादव का जन्मदिन है, तो फैसले के दिन से एक दिन पहले जन्मदिन पर किस तरह की तैयारी है और किस तरह का जोश देखने को मिलेगा। बताया जा रहा है कि मीडिया से भी मुखातिब होंगे। पर बिहार की 2 लाल, ये जो बोर्ड लगा हुआ है अभी नवजोत यहाँ पे, ये सारी कहानी कहता है। लालू यादव की तस्वीर इससे गायब है। हाँ। भीतर तेजस्वी अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं क्योंकि कल के बाद ये शायद मौका उनको ना मिले। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ रही है मौसमी सिंह। सुजीत झा, क्या तस्वीर वहां की?
अब जेडीयू में किस तरह का अभी फिलहाल अगर हम इन एग्जिट पोल के नंबर्स पर देखें, हालांकि अभी 10 तारीख का इंतजार करना होगा। बिल्कुल नवजोत, ये एग्जिट पोल और ख़ास तौर पर जो एक्सिस और आज तक का जो एग्जिट पोल है उसको काफ़ी सही माना जाता है। उसके एग्जिट पोल आने के बाद से थोड़ी मायूसी जरूर है, लेकिन अंदर ही अंदर जेडीयू के जो नेता हैं, चाहे वो बीजेपी के हैं, उनका वो फिर से आकलन करने में जुट गए हैं और उनका ये कहना है कि जो एग्जिट पोल दिखा रहा है उससे विपरीत कुछ परिणाम सामने आएंगे 10 तारीख को जब काउंटिंग होगी। और उनका अनुमान ये है कि हम नहीं ज्यादा तो कम से कम 130-35 जरूर लेके आएंगे। ऐसी रिपोर्ट जो सरकारी एजेंसियां हैं, जो आईबी है या फिर स्पेशल ब्रांच है, उससे भी उन लोगों को प्राप्त हो रही है। तो कुल मिलाकर ये भरोसा दिलाने की कोशिश हो रही है कि एग्जिट पोल जो दिखाया है वो सही नहीं है। जेडीयू चाहे बीजेपी या तमाम जो एनडीए के नेता हैं वो इस हम कह सकते हैं कि 10 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। तब तक दिल को इन्हीं अपने रिपोर्ट के आधार पर कह रहे हैं कि हम दिल जीत को रहे हैं। तसल्ली बिल्कुल इसी तरीके से दी जा रही है। सुजीत, मैं लौटती हूँ आपके पास। कुमार अभिषेक, वहां पर दिल को तसल्ली देने के लिए क्या क्या बातें चल रही है? बीजेपी दफ्तर में आप मौजूद हैं। नवजोत, देखिए, यहाँ दिल को तसल्ली देने के लिए कुछ नहीं है। मैं पटना के बीजेपी दफ्तर में हूँ और इसकी सन्नाटा ही जो है इसकी कहानी कहती है। पूरे बीजेपी दफ्तर में इस वक्त कोई नेता कार्यकर्ता आपको मौजूद नहीं दिखेगा। मुझे पूर्व अध्यक्ष मिले हैं, इस वक्त मंत्री हैं, एकमात्र मंगल पांडे वो इस वक्त पार्टी दफ्तर में हैं। बाकी न तो यहाँ कार्यकर्ता बड़ी तादाद में हैं, ना ही मंत्री हैं, ना ही पार्टी के कोई बड़े अधिकारी। ये पूरा का पूरा हम सन्नाटा एक बार आपको दिखा देते हैं, आपको अंदाजा लग जाएगा कि इस वक्त का क्या हाल बीजेपी दफ्तर में। कुमार अभिषेक नजर आप बना रखे। सुजीत झा भी हमारे साथ थे। मौसमी सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।